बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। आज जी मैं हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब आपको बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी बरसगीर पाको हिंद में 12वीं सदी हिजरी के आखिर के एक अजीम मसल्ला और रूहानी पेशवा थे। आपका तल्लुक़ सिलसिला आलिया चिश्तिया से था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में सैकड़ों मशाइख आपको अपना रूहानी मुर्शिद तस्लीम करते हैं। आपकी रशद व हदायत से बरसगीर पाको हिंद का कोना कोना मनव्वर हुआ। बरसगीर से बाहर अफ़गानिस्तान, वस्त एशिया, ईरान, इराक़, शाम और हजाज़ मुक़द्दस तक आपका फैज़ पहुँचा। शाह सुलेमान की पैदाइश 1183 हिजरी बामुताबिक 1769 ईस्वी में हुई। आपके वालिद ग्रामी का नाम ज़िक्रिया बिन अब्दुल वहाब बिन उमर ख़ान बिन ख़ान मोहम्मद था, जबकि आपके वालदा का नाम ज़ुलेखा था। शाह सुलेमान का मकाम पैदाइश गढ़गोजी मौज़ा है, जो कोहे दर्ग में तौसा से मगरब की तरफ 30 कोस के फासले पर है। आपका ख़ानदान अफ़गान कौम के क़िबला जाफ़र से तल्लुक़ रखता था। शाह सुलेमान का एक बड़ा भाई यूसुफ नामी जवानी में फ़ौत हो गया था। आपकी 4 बहनें थीं, जिनकी औलाद तौसा में ही सुकूनत पज़ीर रही। शाह सुलेमान को अवाम पीर पठान के नाम से जानते हैं। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु बिन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल वहाब बिन उमर ख़ान बिन ख़ान मोहम्मद। आपका वतन मालूफ मौज़ा गढ़गोजी है, जो कि कोहे दर्ग में वाक़या है। ये पहाड़ तौसा शरीफ से मगरब की तरफ में वाक़या है। ये पहाड़ कोस के फासले पर है। कौम के पठान हैं और कौम जाफ़र के साथ मशहूर हैं। इनकी ये निस्बत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से मंसूब है। हज़रत ख्वाजा हाफिज़ साहब ने मुझे यूँ ही बयान फरमाया कि हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 निकाह कैसे थे। एक इमामों के ख़ानदान से सैयदज़ादी थी और दूसरी बीवी पठानों के ख़ानदान से थी। इसके बतन से एक फ़र्ज़ंद पैदा हुआ जिसका नाम जाफ़र रखा गया। जब वो साहब औलाद हुआ तो इनकी औलाद जाफ़र मशहूर हुई। ये किस्सा कुतुब तवारीख़ में तहरीर है और मशहूर है। आपने उलूम दीनी की तालीम गढ़गोजी, तौसा शरीफ, कोट मट्ठन और महार शरीफ में हासिल की और उलूम बातनी के लिए ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया शरीफ के दस्ते मुबारक पर बैत की और ताज खिलाफत से सरफराज हुए। मुर्शिद के इंतकाल के बाद 1214 हिजरी बामुताबिक 1799 ईस्वी में गढ़गोची से नकल मकानी करके तौसा शरीफ ज़िला डेरा गाजी खान में मुकीम हो गए और खुल्क़ खुदा की रहनुमाई करने लगे। आपका फैज़ आम हो गया और लोग जो बेअत करने लगे। आपके तशरीफ़ लाने से कबल तौसा संगर नदी के किनारे चंद घरों पर मुश्तमल एक गैर मरूफ गाँव था। जब आप तौसा शरीफ में आकर मकीम हुए तो ये गैर मरूफ गाँव इल्म और फ़न का मरकज़ बन गया और तौसा से तौसा शरीफ कहलाने लगा। 13वीं सदी हिजरी और 18वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान में मुसलमानों का 1000 साला दौर हुकूमत ख़त्म होने को था। आखिर मुस्लिम हुकूमत यानी मुग़लिया सल्तनत अपनी आखिरी सांस ले रही थी। इसकी हदूद सिर्फ दिल्ली तक महदूद हो चुकी थी। मरहटों, जाटों और सिखों ने अफरा तफरी मचा रखी थी। हुकूमत का काबल की शौकत ज़वाल थी। इससे फ़ायदा उठाकर सिखों ने पंजाब पर अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ की नज़र तख्त दिल्ली पर लगी हुई थी। आपने तौसा शरीफ के खानका शरीफ में अज़ीम इल्मी और दीनी दरसगाह कायम की, जहाँ 50 से ज़ायद उलमा और सूफिया फ़ारसी, अरबी, हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, साइंस, तिब्ब वगैरह की तालीम देते थे। तलबा की तादाद में इन मदारस में 1500 से ज़ायद थी। तलबा, उलमा, फ़ुक़रा के लंगर खाने से खाना, कपड़े, जूते, किताबें, अदवियाँ और दीगर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मिलती थी। आपको दर्स व तदरीस का बेहद शौक़ था। मुरीदीन और खुलफ़ा की कुतुब तसव्वुफ़ की तालीम देते थे। आपके खुलफ़ा ने बरसगीर पाको हिंद के तूल अर्ज़ में और इससे बाहर अपनी खानकाहें कायम की, दीनी मदरासिस का अजरा किया, लंगर खाने कायम किए। पाकिस्तान में तौसा शरीफ
شریف، مکھڈ شریف، ترگ شریف، میرا شریف، گڑھی افغانہ، سیال شریف، جلال پور، گولڈا شریف اور بیرا شریف وغیرہ کے مدارس قابل ذکر ہیں۔ ان مدارس میں نہ صرف اعلیٰ درجے کی تعلیم دی جاتی تھی بلکہ اعلیٰ درجے کی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ برِ صغیر پاک و ہند میں صوفیہ کی خانقاہوں میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی علمی، دینی، اصلاحی، اخلاقی اور روحانی تعلیمات نے معاشرے کے ہر طبقہ فکر کو متاثر کیا۔ ان میں عام مسلمانوں کے علاوہ علماء اور صوفیہ اور اوصاف بھی شامل ہیں۔ علماء اور عوام کو بڑے بڑے ولیٰ ریاست اور جگیردار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اکثر والی ریاست گدی پر بیٹھتے وقت آپ کے دست مبارک سے پگڑی بندھوانے کی خواہش کرتے مگر آپ راضی نہ ہوتے۔ سنگت ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور ریاست بہاولپور کے نواب افغانستان سے والی ریاست شاہ شجاع محمد پوتے احمد شاہ ابدالی اور میر دوست محمد والی افغانستان اور پنجاب سرد و افغانستان کی چھوٹی بڑی ریاستوں کے نواب کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی شان میں علماء، صوفیہ اور شاعراء نے عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبان میں بے شمار تذکرے، مناقب، قصائد اور سلام عقیدت لکھے۔ آپ نے ماہ صفر المظفر کی 7 تاریخ 1267 ہجری ماہ مطابق 12 دسمبر 1850 عیسوی کو سحری کے وقت 84 برس کی عمر میں انتقال فرمایا اور اپنے حجرہ عبادت میں دفن ہوئے۔ آپ کے مزار پر نواب آف بہاولپور محمد بہاول خان سوم 1825 عیسوی تا 1852 عیسوی مرید خواص توسوی نے 85,000 روپے کی لاگت سے ایک عالیشان مقبرہ 1270 ہجری میں مکمل کرایا۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔